हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने कंप्यूटर की एक क्लास लेकर आई हूँ। हमारी क्लास का जो हमारे चैनल का मेन मकसद क्या है, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक मुश्किल लग रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो वो टॉपिक आप हमें बताइए, हम उसको बिल्कुल इजी बना के ट्रिक के साथ आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, तो यही कोशिश रहती है हमारी। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कंप्यूटर की क्लास लेकर आई हूँ, क्योंकि 2-3 बच्चों की डिमांड आई थी कि कंप्यूटर के 2-3 टॉपिक हैं जिनकी सीरीज आप भूल जाते हो। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड। इसके अंदर आपको पता है कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी आई है, फिलहाल कौन सी पीढ़ी चल रही है, 5th चल रही है ना। तो फर्स्ट कब आई, उसमें क्या हुआ, सेकंड कब आई, किसने बनाई, थर्ड कब आई, उसमें क्या हुआ। तो ये सारी चीजें हम बिल्कुल ट्रिक के साथ करने वाले हैं, बिल्कुल इजी तरीके से करने वाले हैं, जो कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले देखिए, जो कंप्यूटर की पीढ़ियां होती हैं उनको बदलने की जरूरत पड़ी क्यों। जब 1942 के अंदर कंप्यूटर बनाया गया था तो उसका साइज बिल्कुल कमरे के जैसा था। कितना बड़ा था, कमरे के जैसा। ना तो आप उसको कैरी कर सकते थे, ना उसको ऑफिस में, घरों में कहीं यूज उसको नहीं कर सकते थे। तो उस कंप्यूटर को फिर छोटा बनाने के लिए उसमें थोड़ा बहुत सुधार किया गया, सेकेंड जनरेशन आई। फिर उसको और, ताकि वो और फास्टली काम कर सके, उसमें और सुधार किया गया, थर्ड जनरेशन आई। तो ऐसे करते करते फिलहाल हमारी कौन सी जनरेशन चल रही है, 5th जनरेशन चल रही है। कौन सी चल रही है, 5th जनरेशन। तो अब देखिए, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले देखो, मैं आपको एक टेबल बना के दूंगी, कंप्लीट लेक्चर तैयार हो जाएगा तब आपको टेबल दिखेगी वो, फिर आप उसको स्क्रीनशॉट लेना, कॉपी में लिखना, याद करना, कुछ भी करना, एज योर चॉइस। तो यहाँ पे देखो भी, सबसे पहले देखो 1942 से लेकर 55 तक, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन थी। 1942 से लेकर 55 तक। तो इसके अंदर क्या किया था, कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। किसका, वैक्यूम ट्यूब का। पहले तो देखो मैं आपको छोटी सी ट्रिक ही बता दूं, ताकि वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, एआई, इन सारी चीजों को आप सीरीज वाइज याद कर सको। तो देखो मैं एक ट्रिक बताती हूँ छोटी सी। AMIT क्या दिखाई दे रहा है, अमित। फिर मैंने क्या लगा दिया, V। क्या लगा दिया, V। ये आपकी 5 जनरेशन की है। कंप्यूटर के अंदर पांचों जनरेशन में कौन कौन सी चीज यूज हुई है, वो वाला सारा कुछ इस ट्रिक के अंदर है। बस इसके अंदर क्या है, इसको आपने पीछे से पढ़ना शुरू करना है। कहां से, पीछे से। V का मतलब है आपका वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। T का मतलब है आपका ट्रांजिस्टर, सेकंड पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर यूज हुआ। I का मतलब है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है I का मतलब आपका, इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद M का है आपका माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। और A का है आपका AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो ये 5 जनरेशन है कंप्यूटर के अंदर, ये पांचों यूज हुई है। यूं लगा लो, यहां से आपका 1 नंबर पक्का है, क्योंकि जनरेशन में से अगर क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर तो वो यही पूछेगा कि ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी में यूज किया गया, या थर्ड पीढ़ी में क्या यूज किया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 5 पीढ़ी है आपकी। और अमित लिख के उसके आगे V लगा लेना, बस बन गई ट्रिक। इजी था, ये नाम तो याद कर सकते हो। और ये वाला वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC, माइक्रो प्रोसेसर और AI, ये क्या है आपकी पांचों की पांचों पीढ़ियां। तो अब देखो भाई, ये कर लोगे आप। उसके बाद देखो किसका यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब का। तो ये वैक्यूम ट्यूब भी तो किसी ने बनाई होगी। ये किसने बनाई, अल्बाट्रोस प्लस ली डी फॉरेस्ट ने। अल्बाट्रोस प्लस ली डी फॉरेस्ट, 2 बंदे थे, उन्होंने मिलकर बनाई थी। तो कैसे याद करोगे, पुराने जमाने की बात है ना, सबसे पहला था, ये पहली पीढ़ी थी। उसके अंदर क्या होता है, आप कंप्यूटर कमरे जितना बड़ा है, तो वहां को आप किस चीज से रिलेट करोगे, फॉरेस्ट, जंगल से रिलेट करोगे। क्या करोगे, जंगल से रिलेट। कि वैक्यूम ट्यूब लेके आप कहाँ पे गए, फॉरेस्ट में गए, वहां पे आपको भूख लगी, आपने क्या खाया,
टोस्ट खाया, टोस्ट ब्रेड वाला टोस्ट होता है ना, वो खाया आपने। इतनी बात क्लियर है। वैक्यूम ट्यूब लेके आप कहाँ पे गए? जंगल के अंदर गए, फॉरेस्ट के अंदर गए, और फॉरेस्ट में जाने के बाद आपने क्या खाया? टोस्ट खाया। तो देखो, वैक्यूम ट्यूब लेके आप कहाँ पे गए? फॉरेस्ट में गए, फॉरेस्ट में जाके आपने क्या खाया? टोस्ट खाया। कर लोगे याद? इजी था। एक बात और ध्यान रखना, इस जनरेशन के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी? आपकी मशीनी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? मशीनी लैंग्वेज। समझ में आ गई ये बात? नेक्स्ट आपकी सेकंड पीढ़ी। सेकंड जनरेशन कब से कब तक है? 1955 से लेके 1964 तक। कब से कब तक? 1955 से लेके 1964 तक। तो इसके अंदर हमने ये वर्ड किया था ना, अमित और वी। फर्स्ट था ये, सेकंड ट्रांजिस्टर। क्या था? ट्रांजिस्टर। तो वैक्यूम ट्यूब की जगह आपकी किसने ले ली? ट्रांजिस्टर ने ले ली। किसने ले ली? ट्रांजिस्टर ने ले ली। क्लियर है ये बात? अब देखो, इसकी खोज किस ट्रांजिस्टर ने जगह क्यों ली? इसका आकार क्या होता था? इस वाले कंप्यूटर का, फर्स्ट जनरेशन वाले का बहुत बड़ा आकार होता था, और वैक्यूम ट्यूब की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होती थी। तो उसी से बचने के लिए, उसको आकार छोटा करने के लिए, और वो थोड़ा फास्टली काम कर सके, इसके लिए इसके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। तो अब देखो भाई, ट्रांजिस्टर की खोज आपकी किसने की थी? मैं आपको ट्रिक बताती हूँ साथ साथ में। ट्रांजिस्टर आपके हाथ में है, ट्रांजिस्टर को आपने हाथ लगाया तो आपको शॉक लगा। क्या लगा आपको? शॉक लगा। शॉक लगने के बाद आपके दिमाग पे बर्डन हुआ। शॉक लगने के बाद क्या हुआ? आपके दिमाग पे बर्डन हुआ। बर्डन होते ही आपने क्या खाए फिर? ब्रिटानिया के बिस्किट खाए। 3 बंदों ने मिलकर खोज की थी ट्रांजिस्टर की। सबसे पहले शोकले, फिर था बर्डन, फिर था ब्राइटन। तो कैसे याद करोगे? ट्रांजिस्टर को आपने छुआ, आपको लगा शॉक, आपको आपके सिर में हुआ बर्डन, और फिर आपने क्या खाए? ब्रिटानिया के बिस्किट। क्लियर है? और जो ये मशीनी लैंग्वेज आपकी, ये चेंज होके इस टाइम पे क्या आ गई थी? आपकी असेंबली लैंग्वेज यूज होने लगी थी, कि कोड वर्ड शुरू हो गए थे। पहले कंप्यूटर सिर्फ मशीनी लैंग्वेज समझता था, फिर आपके असेंबली लैंग्वेज आ चुकी थी। उसके बाद है फिर, ये भी थोड़े बड़े साइज के होते थे। फिर क्या हुआ? थर्ड जनरेशन के अंदर 1964 से लेके 75 तक, वी हो गया, टी हो गया, आई से क्या बना था आपका? आईसी। आईसी की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी यूज हुई भाई उस दौरान क्या हुआ था? कंप्यूटर का आकार कैसा हो गया था? आपको दिखाई भी दे रहा होगा। उस दौरान क्या हुआ था? आपका मॉनिटर भी आ चुका था, कीबोर्ड भी आ चुकी थी, लेकिन माउस नहीं आया था। माउस का काम किसमें किया जाता था? कीबोर्ड के अंदर किया जाता था। फिर इसमें धीरे धीरे सुधार हुआ, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आपका माउस आने लगा। ठीक है? तो इस पीढ़ी के अंदर आपका किसका यूज हुआ था? आईसी का यूज हुआ था। और जो लैंग्वेज थी वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज यूज की जाने लगी थी। जैसे कि आपकी जो पास्कल होती है और बेसिक होता है ना, ये लैंग्वेज होती है ना, ये लैंग्वेज आपकी थर्ड जनरेशन के अंदर आई थी। ये बात भी ध्यान रखनी है, लैंग्वेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो भाई, इंटीग्रेटेड सर्किट का जो मतलब खोज थी वो किसने की थी? वो की थी आपकी किल्बी ने, प्लस में नॉय ने। किल्बी ने प्लस में नॉय ने। तो याद कैसे करोगे? ऐसे बोलोगे, आई सी, मैंने देखा, आई सी, मैंने देखा कि तुमने उसको किल किया। क्या बोल रही हूं मैं? आई सी, मैंने देखा, तुमने उसको किल किया। फिर तुम क्या बोलते हो? कि नो। क्या बोलते हो? नो। बस इतनी सी बात थी। आई सी, मैंने क्या देखा? तुमने उसको किल किया। फिर तुम बोलते हो नो। बस हो गया याद। किल्बी और नोए ने किसकी खोज करी थी? क्या बनाई थी? आईसी बनाई थी। समझ में आ गई ये बात? इसका इन्वेंशन किसने किया? वो हो गया। लेवल लैंग्वेज क्या थी? वो हो गया। फोर्थ जनरेशन के अंदर देखो भाई, फोर्थ जनरेशन थी आपकी 1975 से लेके 89 तक। इसमें किसका यूज किया था? यहां पे देखो भाई, इसके अंदर आपका क्या आया था? ए से क्या बना था? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी।
तो इसका यूज कौन सी जनरेशन के अंदर होने लग रहा है अब? सॉरी भाई, एआई नहीं आपका, क्या आएगा इसके अंदर? AMIT, आई आ चुका ना, एम आएगा, माइक्रो प्रोसेसर आएगा। क्या आएगा? माइक्रो प्रोसेसर। कौन आएगा? माइक्रो प्रोसेसर आएगा। इस पीढ़ी में क्या हुआ था, कीबोर्ड और मॉनिटर के साथ साथ आपका माउस यूज होने लगा था। और इसके अंदर फिर क्या हुआ था आपका, खोज किसने करी थी माइक्रो प्रोसेसर की? एक तो आपकी की थी, मेन बात तो इसकी की थी इंटेल कंपनी ने बनाया था इसको। इंटेल जो 4004 है उसने बनाया था। लैंग्वेज कौन सी यूज होने लगी थी? सी लैंग्वेज। कौन सी? सी लैंग्वेज। ये बात भी ध्यान रखनी है। सी लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में आई? 4th जनरेशन में। और माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार था वो किसने किया था? इंटेल कंपनी हो गया। नाम क्या थे उन बंदों के? फेडरिको फैगन एंड प्लस में टेड होप। फेडरिको फैगन प्लस में टेड होप। ये याद आप कैसे करोगे? माइक्रो क्या होता है? छोटा होता है ना। किसी भी छोटी चीज, जैसे आपकी क्या होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी होती है छोटी चीज, तो उसमें क्या होती है, कोई भी छोटी से छोटी चीज को आप देख सकते हो। ऐसा ही होता है ना, माइक्रो छोटा। तो इसमें क्या होता है, इसको करोगे ड्रैगन से, इसको करोगे हाफ से। यानी जब ड्रैगन को आपने माइक्रो रूप में देखा तो वो हाफ दिखने लगा, आधा दिखने लगा। ठीक है, ड्रैगन को आपने माइक्रो साइज में देखा तो वो क्या दिखने लगा? हाफ दिखने लगा। बस ड्रैगन मीन्स फैगन, हाफ मीन्स होफ। तो किसने की? फेडरिको फैगन प्लस में टेड होफ। कर लोगे? माइक्रो वाला हो जाएगा ना यहाँ से। लैंग्वेज क्या थी इसके अंदर? सी लैंग्वेज। 5th जनरेशन 1989 से लेकर और जो आपकी अब चल रही है, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई थी आपकी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये कब आई थी आपकी? 1989 में। जो आपकी अभी 5th जनरेशन चल रही है, अब ये वाली जनरेशन है। तो यहाँ एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या था? आपका VLSI। इसके अंदर आपके कंप्यूटर का सारा रिकॉर्ड होने लगा था। और VLSI की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। तो क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। याद कर लेना इस बात को। तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किसने बनाई थी भाई? ये आपकी बनाई थी एलन ट्यूरिंग ने, और प्लस में जॉन मैकार्थे। एलन ट्यूरिंग प्लस में जॉन मैकार्थे। ये वाली जो चीज है, ये वाली ही एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। क्योंकि अभी जो फिलहाल में जो जनरेशन चल रही है उसी की तो पूछेंगे। उसके अंदर क्या यूज होता है, किसने आविष्कार किया था उसका, ऐसे ही होता है ना। और इसके अंदर आपके जो रिकॉर्ड थे वो ULSI में रखे जाने लगे, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI, ULSI दोनों की फुल फॉर्म अच्छे से कर लेना। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन दोनों। AI क्या होता है आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और IC क्या होता है आपका? इंटीग्रेटेड सर्किट। जो IC होता है ना, IC चिप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। किसकी बनी होती है ये? सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है ये? सिलिकॉन की। IC चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। याद कर लोगे? तो ये वाला था भाई आर्टिफिशियल। अभी चल रहा है ये एलन ट्यूरिंग ने और जॉन मैकार्थे। तो इसकी जो ट्रिक है ना वो आप बताओगे मेरे को, क्योंकि यही वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। आप खुद ट्रिक बनाओगे तो आपको याद भी होगा ये वाला अच्छे से, है ना, एग्जाम के अंदर कर पाओगे। तो ये वाला इतना ही था भाई। आपकी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में से क्वेश्चन अगर आता है तो इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो किसी भी टॉपिक को आसान बनाने के लिए उसकी, है ना, उसकी पिक्चर बनानी शुरू कर दो दिमाग के अंदर। इमेज बना के याद किया करो उसको, कि पहले बड़े आकार का था। उसको ट्रिक से जितना याद करोगे ना, कोई बोलता है कि इतनी ट्रिक याद नहीं होती। ऑप्शन तुम्हारे सामने होता है पेपर के अंदर, आंसर तुम्हारे सामने होता है, उसको पहचानना ही तो है। कोई ये थोड़ी ना पूछेगा तुमसे कि भी बताओ आविष्कार किसने किया था, पूरा नाम बताओ। ज्ञान तो देना ही नहीं ना किसी को, हमें एग्जाम करेक्ट करना है, हमें ऑप्शन में से पहचानना है। तो बस ये वाला जो आपका पार्ट होता है, ये इतना ज्यादा पार्ट है, उसको आप पूरा का पूरा दिमाग में फिट नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा करके कर लोगे, इतना कर लो ताकि एग्जाम के अंदर आप उसको पुट अप कर सको। कर लोगे इतना?
तो यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी, ये वाली ट्रिक ध्यान रखना क्योंकि क्रम वाइज ही पूछा जाता है आपका। ये वाला सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आई, ट्रांजिस्टर आया, उसके बाद आईसी चिप आई, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आया, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आई, अमित प्लस में वी। कर लोगे? यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।